हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सुबह का मौसम हो रहा था एकदम सुहाना। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी गांव की दिनचर्या। फिर मैं अपना बैठ के योगा करने के लिए सुबह सुबह इतना मस्त मौसम हो रहा था भाई साहब, मौसम का कोई जवाब ही नहीं था। नेचर, इस नेचर के लिए लोग मरते हैं। गांव तो गांव ही होता है। फिर मैं सुबह चली गई अपनी दिनचर्या में। जैसे सुबह झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लगाई। आप वो देख रहे हैं ईंटें बहुत सारी डली हैं क्योंकि हमारी दीवार उठ रही है उस साइड से, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी ईंटें डली हुई हैं। फिर मैं सुबह अपने काम पे लग गई क्योंकि जब आगे बढ़ना है ना तो कुछ ना कुछ सीखना होता है और आगे लगातार मेहनत करनी पड़ती है। किसी की मत सोचो कौन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते रहो। आपको एक दिन ऐसी सफलता मिलेगी कि लोग कहेंगे कि काश हम भी इसके जैसा कुछ कर पाते। इसलिए पहले मेहनत से घबराओ नहीं और आगे बढ़ते रहो। निरंतर प्रयास से आपको वो सब हासिल हो जाता है जो आप हमेशा चाहते हैं। इसकी वजह से आप घबराए नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रहे। फिर मैं उसके बाद चली गई नहाने के बाद देखो मैं रेडी हो चुकी थी। फिर मैं अपने लग गई। फिर मैं बहुत सारे कपड़े डाले थे क्योंकि आंगन में मैं डाल नहीं सकती थी, इसलिए फिर मैं अपनी छत पे कपड़े लेके आ गई। फिर मैंने अपने सारे कपड़े डाले। और कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए किसी की, अगर आपके पास कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कौन क्या कह रहा है, आप किसी को अपनी परेशानी बताएंगे ना तो लोग और हंसेंगे और आपकी परेशानी नहीं समझेंगे। इसलिए आप किसी को अपनी परेशानी बताएं नहीं, बिल्कुल अपने अपने काम पे लगे रहें। कहते हैं ना, निरंतर एक थोड़ी बहुत एफर्ट देने से ना ऊपर वाला भी आपको फिर एक दिन बहुत रिटर्न में वापस देता है। इसलिए आप भी कोशिश करें कि अपना जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर अपने लिए समय दें। ज़रूरी होता है क्योंकि इतनी बड़ी दिनचर्या में हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। बच्चे और घर के कामों में ही पूरा दिन चला जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ अपने लिए टाइम निकालें और आगे बढ़ें। सेल्फ़ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, इसलिए हमेशा आगे बढ़ती रही। फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ खाने में। फिर मैंने बनाया बेसन का मीड़ा। मैंने सर्च किया मोबाइल में बेसन का मीड़ा कैसे बनाते हैं। फिर मैंने मोबाइल में सर्च करने के बाद फिर इसके बाद मैंने बेसन का मीड़ा बनाया। और गांव में मेरी स्टडी इस टाइम पे ज़्यादा हो नहीं रही है क्योंकि लेबर वर्क काम कर रही है। उस चक्कर में अपने आंगन में ज़्यादा कुछ बना नहीं पाती हूँ वीडियो वगैरह, क्योंकि पूरे दिन आदमी काम पर लगे रहते हैं। इस चक्कर में मैं यहाँ पे किचन में भी थोड़ी बहुत दिखाने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ। और फिर मैं बैठ गई अपनी सब्ज़ी में मसाला डालने के लिए। सब्ज़ी में डाला मैंने बहुत बढ़िया मसाला और उसके बाद मैंने नमक ऐड किया। फिर बनाने लगे, हमने बनाया अपना मीड़ा। और फिर मैंने आटा मारना स्टार्ट कर दिया। आटा मारा और आटा मारते मारते मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं सोच भी रही थी मैं अपनी स्टडी में आज क्या रूटीन रखूँगी, क्या पढ़ूँगी और मैं आंसर राइटिंग कैसे क्या करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत काम करते हुए भी अपना एनालिसिस करती रहती हूँ और थोड़ा बहुत सोचती रहती हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ा था और सुबह में क्या नहीं किया। कहते ना, पूरे दिन अगर आप जो करते हो ना उसको थोड़ी बहुत टाइम में अगर आप सोचते हो ना कि मैंने क्या पढ़ा है तो वो ज़्यादा अच्छा मेमोराइज हो जाता है। इससे अच्छा कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारा टाइम पता नहीं कहाँ चला जा रहा है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालिए। फिर मैंने देखो मीड़ा की सब्ज़ी कितनी मस्त बनाई है। यहाँ पे लगा दिया मैंने अपना आटा। फिर मैंने सेकी रोटी। उसके बाद मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। पूरा काम फिनिश करके फिर मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। फिर मैं अपनी स्टडी करती हूँ। उसमें मैं अपने एथिक्स को थोड़ा कवर कर रही थी क्योंकि मेरे को एथिक्स अच्छी लगती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं। फिर बहुत देर पढ़ते पढ़ते फिर मैं अपने बेबी को भी थोड़ा टाइम दिया क्योंकि उसको मैं गाँव ले आई हूँ और इसलिए उसको गांव में पढ़ाया। वो मेरे बेबी कह रहा था चलो आज के ब्लॉग में इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय।